करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़नी व आतिनी व अकरिमनी वंसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद जब पहली मरतबे और अपनी पैदाइश मुबारका के बाद तकरीबन तीसरी मरतबे मदीने शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मईके के ख़ानदान बनु नज्जार की शहज़ादियाँ एक रवायत के मुताबिक मदीने शरीफ में ख़ातून थी जिनका नाम था हज़रत कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी नोके कलम से निकलने वाली नातिया शायरी को अपनी आवाज़ पर गालिब रखा और नात के मिसरों को हुजूर के इस्तक़बाल के लिए गुनगुनाना शुरू किया, जिसके बोल थे तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये वो नात है जिसको सुन कर के फ़रिश्तगाने खुदाबंदी ही नहीं झूमे। ये वो नात है जिसको सुन कर के मुक़र्रबाने बारगाहे इलाह ही नहीं झूमे। ये वो नात है जिसको सुन कर के मदीने पाक का क्लाइमेट ही नहीं झूमा, बल्कि इस नात को सुन कर के ख़ुद अल्लाह का हबीब भी झूम रहा था। वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा उठे। ये अरबी ज़बान की वो नातिया शायरी है जो हुजूर की मुबारक आँखों के सामने, हुजूर के लब व रुख़सार के सामने पड़ी गई है। अब इस शेर के उर्दू तर्जमे के बारे में अगर कोई कहे तो यूँ कहा जाए 20%। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद अरबी नातिया शायरी का जब बिगुल बजा तो पूरी दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में हुजूर की नातें अरबी ज़बान में कही जाने लगी। फिर आज से तकरीबन 700-800 साल पहले फ़ारसी ज़बान का जब दबदबा हुआ तो फिर यही नातिया शायरी फ़ारसी ज़बान में होने लगी। कहीं अल्लामा सादी, कहीं अल्लामा बूसीरी, कहीं शेख अब्दुर्रहमान जामी, कहीं ख़ाक़ानी, इन जैसे बुज़ुर्गों ने फ़ारसी ज़बान में नातें कहीं। उसके बाद बिफ़ज़्ल रब्बी 350 साल पहले उर्दू ज़बान की जब डिलीवरी हुई तो यही नातिया शायरी उर्दू ज़बान के लिबास में अपने आप को रंगो आहंग के साथ मुज़य्यन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूम खिराज मुक़द्दस पेश करती हुई नज़र आई। आज उसी उर्दू ज़बान की मुबारक ले की रस्सियों को थाम करके हम सरहद मदीना शरीफ के करीब होने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और एक अलग किस्म का तजर्बा होगा आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। ये डेकोरेट की बरकतें, ये कुमकुमे, ये लाइटिंग, ये जाजिब चेहरे, ये मुबारक मिंबर शरीफ की मक़नातीसियत, ये इसके कौसो क़ज़ा की दिल फरेब नज़ारे, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। सरकारे क़ुत्ब आलम, सरकारे शाह आलम शेख वजीउद्दीन, शेख अहमद सरख़े शरीफ, शेख मूसा सुहाग जैसे बुज़ुर्गों के दयार में रहने वालों, अगर इजाज़त दो तो मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। थोड़ी सी माइक की आवाज़ बढ़ा के रखिएगा। मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी आपकी भाई, बहरहाल मेरे बारे में आपको नहीं मालूम। इको मेरे माइक की जो है, मेरे माइक का जो इको है उसे बंद कर दीजिएगा, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा। मैं इस माइक पर तकरीबन 27-28 साल से हूँ। मेरा बड़ा पुराना तजर्बा है भाई। जहाँ के लोग उर्दू नहीं समझते वहाँ भी हुजूर की बात करने के लिए जाता हूँ। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मेरा मशगला यही है।
लोग महीने में कम से कम 25 रातें तो अपने घर में सोते हैं, मैं तकरीबन 28 रातें दूसरों शहरों में जाके हुजूर की बातें करता हूँ। मेरे लिए कुछ नया नहीं है। अपने आका व मौला हुजूर सय्यदी सरकार गुलजार मिल्लत के साथ लखनऊ से शाम की फ़्लाइट से वापस आया और कुछ घंटे रहना है अहमदाबाद में। फिर इन बुज़ुर्गों के दयार में रहने वालों के मुबारक चेहरों को देख करके फिर कहीं हुजूर के ज़िक्र के खेमे नसब होंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी मुबारक वादी में आप जैसे आशिकों की मंडी सजेगी, मदीने वाले की नातें होंगी। माइक की आवाज़ बिल्कुल फ्रेश रखें। मुझे मेरी आवाज़ मिलनी चाहिए, सुनने वालों को मिलनी चाहिए। पूरी कायनात से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरा दिल मेरे सामने है, मेरा कल्ब व जिगर, मेरे सुकून की तमाम तर तमानियत कल्बी की सूरत हैं। ये मेरी निगाहों की स्क्रीन पर फ्रेम पर मौजूद हैं। मुझे इनसे बातें करनी है। बहुत अच्छा माइक है, बस किसकी आवाज़ को साफ़ रखें, मुझे बहुत मेहनत से ना बोलना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस मुबारक महफिल में बैठने वालों, अगर इजाज़त दो तो मैं तुम्हें सलाम कर लूँ, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। जवाब देने के लिए तैयार हैं? एक्स्ट्रा माइक की आवाज़ बंद कीजिएगा, जो कहीं से भी ये भोंडी आवाज़ निकले इसे बंद कीजिएगा। साफ़ और क्लियर आवाज़ रखिएगा मेरी। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हमको और आपको मिल करके हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना है। जिसको हुजूर पर दुरूद पढ़ना नहीं आता, तौफीक मांगे, अल्लाह उसे हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिसे याद न हो, सूफिया कहते हैं कि उसको कह दो हुजूर का नाम ही दुरूद शरीफ है। इसी को अपने ऊपर गालिब रखे, इसी नाम का फैज़, इसी नाम की रूहानियत, इसी नाम की नूरानियत से अपने कल्ब व जिगर को आरास्ता करे, अल्लाह उसे बरकतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ के हवाले से पहले एक बात सुन लें। मेरी बात बहुत धीमे धीमे असर करती है, समझ रहे हैं। मैं न सब के मिजाज के लायक हूँ, न सब मेरे मिजाज के लायक हैं। हाँ, इतनी बड़ी महफिल में हुजूर गौसे आज़म की निस्बत से अगर 11 लोग मेरे मिजाज के मिल गए तो बड़ी बात है। बहरहाल सुने, मैं बड़ी शाइस्ता लहजे में बातें करता हूँ। दुरूद के हवाले से पहले एक बात सुन लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसकी आवाज़ को भी सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। ये बात और खुशी की है, ज़रा मोहब्बत से बोले। ये बात किसने कही? हुजूर ने कही है। किसने कही? और हुजूर ने जो कही वो सच कही। बड़े बड़े डॉक्टर्स की बातें झूठी हो सकती हैं, मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। जिसका अकीदा है वो अपने हाथों को उठा के बोले सुबहान अल्लाह। जो बातें हुजूर ने कही वो सच हैं। हुजूर ने कहा ये कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, मैंने मान लिया। हुजूर की एक बीवी है मखदूमा फातिमा की माँ, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब की नानी, जिनको अम्मी खदीजतुल कुबरा कहते हैं। ये हुजूर की बीवी हैं, अम्मी खदीजा कहते हैं। इनकी शख्सियत पर बात करूंगा तो रात इसी में निकल जाएगी। एक दूसरा टॉपिक है, अम्मी खदीजा हुजूर की बीवी हैं, हम मुसलमानों की माँ हैं ये, ठीक है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हम मुसलमानों की माँ हैं ये। इनके शिकम नूर से हुजूर के बेटों की पैदाइश हुई है, हुजूर की शहजादियाँ पैदा हुई हैं। और एक दिन इन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, जो उनके शौहर भी थे। सवाल का पैराग्राफ समझे आप। उन्होंने हुजूर से पूछा, आका आप मेरे शौहर हैं, मेरा एक बेटा बचपन में इंतकाल कर गया, वो आपका भी बेटा था। हुजूर ये बताएं कि वो किस हालत में है। किसी ने मना किया है खुशी के मौके पर सुभान अल्लाह कहने के लिए? ये मामूली बात नहीं है। हुजूर की बीवी भी जानती हैं कि मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो अल्लाह का रसूल ही दे सकता है। जो कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, उनको बता देना कि तुम्हारे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हाँ, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा हसन हुसैन की नानी मखदूम कायनात की माँ ने कहा, आका मेरा और आपका एक बेटा था, बचपन में इंतकाल कर गया, मुझे बता दें वो किस हालत में है। जवाब सुनोगे? मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है? ऊंची बोले। क्या कहा हुजूर ने? खदीजा वो
जन्नत में टहल रहा है। तो जवाब हो गया कि नहीं हो गया? बताएं, जवाब हो गया। लेकिन हुजूर ने एक सवाल और कायम करके सवाल को और टिपिकल कर दिया, टफ कर दिया, मुश्किल सकील कर दिया। जैसे हुजूर की बीवी ने कहा कि आका वो मेरा बेटा जो आपका भी था इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है? तो हुजूर ने फरमाया खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। तो उसके बाद हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया उसे सोने के कलम से लिख ले। मेरे आका फरमाते हैं खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। यार खुश हो जाओ, कैसा नबी तुम्हें मिला है। मेरा इमाम कहता है दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान। दूसरी नात में मेरा इमाम कहता है ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। क्या कहा हुजूर ने? फिर सुने सुने, इसे याद कर लें। ये चौराहे पर कभी कभी काम आ जाता है, कभी होटलों पे चायखानों पर काम आता है। मेरे आका फरमाते हैं खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। वो कहती हैं नहीं सरकार नहीं, इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ऐ खालिके बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ऐ खालिके बरहक तेरी हर बात है सच्ची। हजरात ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। दुरूद के हवाले से जब कोई दुरूद पढ़ता है तो उसकी आवाज़ को भी मैं सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। जिसका जिसका अकीदा है यही जो मेरा है वो अपने हाथों को ढाके बताए हुजूर सुनते हैं कि नहीं सुनते? ऊंची बोले हुजूर सुनते हैं। अब प्रूफ कोई मांगा तो क्या दोगे? आपसे कल अहमदाबाद शरीफ के किसी चौराहे पर, किसी लॉज में, किसी रेस्टोरेंट में किसी ने आपसे प्रूफ मांगा तो क्या दोगे? मैं आपको एक बड़ी मुबारक रवायत बयान करता हूँ दुरूद के हवाले से। आप इसे अपने जहन की मेमोरी में सेव कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये बातें काम आएंगी। ठीक है, इंशाअल्लाह बोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक था जो बड़ा गरीब था। उसका काम था कपड़ों की तिजारत करना। गट्ठर में कपड़े बांधकर सर पे रख के वो कपड़े बेचा करता था। कपड़ा बेचना उसका काम था, उसका शुगल, उसकी बिजनेस थी। लेकिन उसका अंदरूनी काम क्या था? हुजूर पर दुरूद पढ़ना। पीछे वालों की आवाज़ नहीं आई। क्या काम था? दुरूद पढ़ना। जब वो घर से निकलता तो दुरूद पढ़ते हुए। लोग पूछते कीमत कितनी है तो दुरूद पढ़ते हुए बताता था। लोग पूछते ये कीमत लो तो दुरूद पढ़ते हुए उसे लेता था। जब घर वापस आता तो दुरूद पढ़ते हुए। सोने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता, उठने के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़ता। बड़ा गरीब आदमी था। मोहल्ले के लोग उसकी गुर्बत की वजह से उससे बात नहीं करते थे। वो कहता है कि मैं एक दिन सो गया, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हाथों को डाके बताओ हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है वही बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हुजूर की बातें हैं तो हुजूर का करम भी होगा इंशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र है तो हुजूर की मौजूदगी भी होगी इंशाअल्लाह। बस दिलों को ठंडक मिलने की बात है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक कहता है कि जब मैं दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। आपने भी दुआ की है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन बहुत मुश्किल है हुजूर को देखना। सीधी सी बात है, मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर रखा है। रात के 2-2 बजे तक इस मोबाइल के स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखते हैं, आंखें इतनी गंदी हो गई हैं कि हुजूर ख्वाब में नहीं आ सकते। क्यों? मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। आवाज कम करें, आवाज कम रखिए अपनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तमन्ना है तो दिल की आंखों को पाकीज़ा कीजिए। हुजूर के आंखों की ज़ियारत की तमन्नाई हो तो अपनी आंखों को उरियानी तस्वीर से बचा लो। जब ये आंखें हुजूर को देखने के लायक हो जाएंगी तो फिर हुजूर का करम भी हो जाएगा। उस गरीब मुफलिस की बात करो जिससे कोई बात न करता था, उससे ख्वाब में हुजूर ने बातें की। वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर तशरीफ ला सकते हैं कि नहीं? बोले। वो कहता है कि हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। फिर हुजूर का करम देखें।
हुजूर, वो कहता है कि मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए तो हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा यूं, और पकड़ करके मेरे दोनों बाजुओं को अपने करीब करना चाहा। हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, अगर दिल कहे तो कल से दुरूद पढ़ना, करम हो सकता है, करम हो सकता है, वरना जो रातें निकल रही हैं फिर ना आएंगी, जो दिन निकल गया फिर ना आएगा। समझ रहे हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता मौत की दस्तरस में हम जाने वाले हैं। शेख सादी फरमाते हैं, लोगों मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। अभी आंखों की तवानाई सलामत है, जबान की पेचीदगी बाकी है, दिल का धड़कना मौजूद है, हुजूर को याद कर लो। वो कहता है कि हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा, हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके इरशाद फरमाया, आए मेरे आशिक, मैं तेरे उन होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ। क्यों? हम सर से पांव तक मुसलमान तो नजर आते हैं लेकिन है नहीं, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में, बड़े हालात दिगरगू हो गए हैं। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान बना दे, हमारी आंखों को मुसलमान बना दे, हमारी समातों को, हमारी फिक्रों को मुसलमान बना दे। आमीन बोले। वो कहता है, हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ के इरशाद फरमाया, अय मेरे आशिक, मैं तेरे उन आंखों को, होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। उसने कहा, ना 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 सरकार ना, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मेरे होठ बड़े गुनहगार हैं और आपके बड़े नूरी और काफूरी और चमकदार होठ हैं। आपके तो वो होठ थे कि मेरा इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो कहता है, हुजूर ने फरमाया, नहीं, मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूं। वो कहता है, मैं कांप गया, मुझ पर लर्जा तारी हो गया, मुझे लगा कि अब हुजूर के दोनों होठ मेरे होठ से चिपक जाएंगे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब हुजूर के दोनों होठ मेरे गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो वो कहता है कि मेरी आंख खुल गई, मैं नींद से बेदार हो गया तो क्या देखा कि मेरी झोपड़ी महक रही थी, मेरा घर महक रहा था। सुभान अल्लाह, मेरी झोपड़ी महक रही थी, मेरा घर महक रहा था। वो कहता है कि बस मैंने नमाज फज्र अदा की और नमाज फज्र अदा करने के बाद जब मैं मोहल्ले की गली से गुजरा तो मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहर ना भाई, ठहर ना, किधर जा रहा है? मैं रुक गया। मैंने कहा, क्या बात है? तो लोगों ने कहा, ये बता, तू इतना गरीब इंसान है, तेरे यहाँ खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए अच्छे मकान नहीं है, ये बता इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा, मैंने इत्र नहीं लगाया। तो लोगों ने कहा, जो तेरे बदन से खुशबू आ रही है। तो वो रो के बोला, ये खुशबू जो मेरे बदन से आ रही है ये मेरे बदन की नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा, ये नेमत तुझे कैसे मिल गई? कहा, नबी पर दरूद पढ़ने की वजह से मिल गई। आपका नुकसान नहीं होगा, दरूद पढ़ेंगे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आपको उलझन नहीं होगी, दरूद पढ़ेंगे उलझनों का खात्मा हो जाएगा। आप बेकरार नहीं होंगे, दरूद पढ़ेंगे बेकरारी खत्म हो जाएगी। आप कभी गरीब नहीं होंगे, हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे गरीबी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कल मेरे एक दोस्त ने फोन किया था मुझे गोंडा इलाके से, रो के बोले, आसिफ भाई, मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है और हुजूर ने रो के फरमाया है कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद नहीं पढ़ती है। ये कल की बात है। सेम ख्वाब मेरे इलाहाबाद के एक दोस्त ने तकरीबन 5 महीना पहले भी देखा था, जिसमें हुजूर इतना रोए थे कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। हुजूर ने रो के कहा था, मेरी उम्मत मुझे याद नहीं करती है, मेरी उम्मत मुझ पर दरूद नहीं पढ़ती है। और उम्मत को 50,000 का मोबाइल क्या मिल गया? लगता है जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई है। मेरे भाई, मौत के वो काली कोठरी के आंगन तेरा इंतजार कर रहे हैं। उस काली कोठरी को रोशनी में तब्दील करने वाला कोई और नहीं सिवाय आमीना के लाल के। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी की इस भीड़ भाड़ की डगर से गुजरते हुए थोड़ा सा वक्त हुजूर पर दरूद पढ़ने के लिए निकाल लिया करो इंशाअल्लाह। कुछ नहीं तो कम से कम 11 मरतबे ही सही रोजाना हुजूर पर दरूद पढ़ा करो इंशाअल्लाह। बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। शायर ने कहा, पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने
तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। सिंपल के तौर पर यह बात काफ़ी है, इसे लेकिन भूलिएगा नहीं, ये बातें काम आएंगी दुरूद के हवाले से इंशाअल्लाह। अब आइए अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ा कैसे जाए? कभी पूछा किसी इमाम से? अपने घरों में 2-2 हज़ार रुपए के इंग्लिश वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो लो अपने बच्चों को बुला लिया आपने, किसी अच्छे ट्यूटर को, उससे पूछा कि तुझे दुरूद पढ़ना भी आता है कि नहीं आता? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से पूछा दुरूद कैसे पढ़ा जाए? बगदाद में एक शख्स ने गौसे आजम से पूछा था, हुजूर दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जब दुरूद पढ़ा करो तो अपने सर को झुका लिया करो, अपने सर को झुका लिया करो। फिर फरमाया गौसे आजम ने, अपने सर को झुका लिया करो, हल्का सा बाएं तरफ, अपनी पलकें ही सही, अपना फेस ही सही, अपना सेंस ही सही, अपनी जबान ही सही, हल्का सा बाएं तरफ दिल की तरफ रुख कर लिया करो। दिल बाएं तरफ होता है। उसने कहा हुजूर क्यों? तो गौस पाक फरमाते हैं, जब तेरी ये आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज नबी की बारगाह तक पहुंचेगी। कहा हुजूर ये पता कैसे चले कि मेरी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंच रही है? कहा सर झुका के बाएं तरफ, अगर तूने 40 दिन तक मुतवातिर दुरूद पढ़ लिया तो तेरे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा। जब ये दर्द पैदा हो जाए तो यकीन कर लेना तेरे दुरूद की आवाज हुजूर तक पहुंच रही है। ये बहुत अजीम अलामत मैंने आप तक पहुंचाई है, जो एक किस्म का राज है, और मैंने इस अमानत को आप तक पहुंचाया है। दुआ करें हुजूर की बारगाह में जो दुरूद पहुंचता है वो दुरूद अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अहले मजमा से गुजारिश है बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह नूर करम मोहतशम और मुअज्जम में दुरूद शरीफ का हदीये तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मुहम्मदी व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हाफिज़ सैफुद्दीन साहब क़िबला से तालिए कुरान के पैकर में वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान मुबारक की अज़ीमुश्शान तिलावत उज़्मा से हमारी समातों के जंग को साफ़ व शफ़ाफ़ आईने में तब्दील फरमाएँ। जैसे आप नातें सुनते हैं, जो मेरे भाई खड़े हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अब जो पढ़ा जा रहा है ये वो अज़ीमुश्शान कुरान है जो साहिब नात पे नाजिल हुआ, जिसके बारे में मौला अली ने फरमाया था, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये वो अजीम किताब है, आज जिसको पढ़ करके यूरोप में और अमेरिका में न जाने कितने सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ समात करें। मैं हाफिज़ सैफुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं। जब कभी माली ने फूलों की तिजारत की है, पत्ती पत्ती ने हवाओं से शिकायत की है, ऐसा महसूस हुआ इत्र फ़ज़ा में घुल जाए जब किसी कारी ने कुरान की तिलावत की है। बड़े अदब और एहतराम के साथ हम सब ने समात करने का शरफ़ पाया। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान की पाकीज़ा नगमगी से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फ़रमाए। अल्लाह कुरान की तिलावत का ज़ौक़ व शौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जो लोग गुज़र गए हैं उनको इस अज़ीम शान क़ारी कुरान की ज़बान नूर शरीफ से निकलने वाली कुरान की आयत ततहीर का फ़ैज़ अता फ़रमाए। इस मुबारक मजलिस में जो मेरे अहबाब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके घरों में अगर कोई बीमार हो तो कुरान की तिलावत के सदक़े में उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। अहमदाबाद शरीफ में कोई भूखा हो तो इस आयत नूर के तुफ़ैल में अल्लाह उसको शिकम सेरी अता फ़रमाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठें। आइए नात मुस्तफ़ा समात करें। ये नात क्या है? हुजूर के ज़िक्र को नात कहते हैं, हुजूर की तारीफ़ को नात कहते हैं, हुजूर की याद में आँखों से निकलने वाले आंसुओं को नात के मिसरे कहते हैं। जब कोई तन्हाई को अंजुमन में तब्दील करता है उस अंजुमन को बज़्म नात कहते हैं। जब कोई अपनी मुफलिसी को याद करके हुजूर के शहर की तरफ जाने का इरादा करता है, वो इरादे मिसरों का लिबास पहन करके बाहर निकलते हैं, उन्हीं को नात के मिसरे कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मदीने शरीफ में जब दौर फ़ारूक़ी आया था, उमर फ़ारूक़ आज़म का नाम, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। वक्त नहीं है, अब तेज़ी से मुझे अपनी बात को आगे बढ़ाना है, लेकिन हुजूर की एक बात मुझे याद आई है। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे ग़ुलामों, जब नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात ज़रूर करना। उमर फ़ारूक़ आज़म का दौरे खिलाफत है। आप रातों को अपना हुलिया बदल के मदीने शरीफ में टहला करते थे।
तवज्जो दीजिएगा। उमर फारूक आजम की आदत करीमा थी, अपना होलिया बदल के मदीने शरीफ में टहला करते थे। एक दिन मदीने शरीफ में टहल रहे थे, एक घर के अंदर से आवाज़ आई। उमर फारूक आजम ठहर गए। जब आपने कान लगा के देखा तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो आपने कहा कि मैं उमर फारूक आजम हूँ, मैं उमर फारूक आजम हूँ। अंदर से एक औरत की आवाज़ थी। उसने कहा, उमर तो मुसलमानों के बादशाह का नाम है। उसने कहा, उमर तो मुसलमानों के बादशाह का नाम है, आप कौन है? तो उमर फारूक आजम ने कहा, मैं मुसलमानों का बादशाह नहीं, मैं तो मदीने वाले के दरबार के नौकर हूं, मैं अपना नाम शामिल करवाने वाला इंसान हूं। अय औरत दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला। उमर फारूक आजम ने उसे सलाम किया और सलाम करके जुमला इरशाद फरमाया, अय औरत ये बता, सारे मदीने के लोग सो रहे हैं, मदीने वाले अपने घरों में आराम कर रहे हैं, अहले मदीना अपने घरों में सो रहे हैं, तू क्यों जाग रही है? उस औरत ने कहा, अय उमर, मैं बिस्तर सिल रही थी, बिस्तर टांक रही थी। समझ गए ना, बिस्तर की तैयारी में लगी हुई थी। उमर फारूक आजम ने फरमाया, अय औरत सुन, लेकिन जो आवाज मैंने बाहर सुनी है वो बिस्तर के टांकने की नहीं है। वो आवाज कैसी है? उस औरत ने रो के कहा, अय उमर, मैं बिस्तर भी सिल रही थी, मदीने वाले की नात भी पढ़ रही थी। आय हा, बोले बोले बोले। अगर कोई काम आप करें और हुजूर की बातें करें तो दिक्कत। आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं, लीड कान से निकाल के हुजूर की नात पढ़ते जाएं तो कोई दिक्कत। अपनी दुकान के शटर के दरवाजे खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हुजूर की नातें पढ़ें, बरकत होगी कि नहीं होगी? अपनी बहन बेटियों की तकालीफ को देख करके आप उनके करीब बैठ जाएं, उन्हें हुजूर की बातें सुनाएं, कोई दिक्कत। आपको पता नहीं, मदीने शरीफ में हुजूर टहल रहे थे, अचानक एक घर से आवाज आई, हुजूर ने उस घर के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया। वो घर जनाब आमिर अंसारी का था। जब हुजूर अंदर एंट्री फरमाया तो क्या देखा? आमिर अंसारी बैठे हुए हैं, उनकी बीवी बैठी हुई है, उनकी बेटियां बैठी हैं, उनके बेटे बैठे हुए हैं, वो गोलाई में बैठे हुए थे। मेरे आका फरमाते, आमिर अंसारी क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं कि आपके जिक्र की महफिल सजी है। बोले बोले बोले, आपके जिक्र की महफिल सजी है। फरमाया, हुजूर ने क्या मतलब? बोले, हुजूर आप जैसे मुस्कुराते हैं अपने बच्चों को बता रहा हूं, आप जैसे गरीबों को नवाजते हैं अपने बच्चों को बता रहा हूं, आपके कदमैन की आवाज की छाप अपने बच्चों को सुना रहा हूं। हुजूर आपके नवाजने का ढंग क्या है अपनी बीवी को बता रहा हूं। ले दे के आपके मिलाद की महफिल सजी है। सुनो, अहमदाबाद शरीफ में इस मुबारक बज़्म का हिस्सा बनने वालों, मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते, आमिर अंसारी तुम तो बख्शे ही गए, तुम तो बख्शे ही गए, सुबह कयामत तक ये काम जो भी करेगा बख्शा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और क्या चाहते हो मेरे भाई, और क्या चाहते हो? 20 लाख रुपए के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो गई तो बख्श दिए जाओगे? 30 करोड़ का फ्लैट ले लिए तो क्या मतलब बख्श दिए जाओगे? ना ना, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हुजूर की नात की महफिल सजा ली तो गारंटी है। अगर मेरी बात से आप मुत्तफिक है तो हाथों को उठा के बताएं सुभान अल्लाह बोलते हुए, ऐसा है कि नहीं है? आमिर अंसारी से क्या कहा हुजूर ने? तुम तो बख्शे ही गए, सुबह कयामत तक ये काम जो भी करेगा बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम ने कहा, अय औरत, मदीने के लोग सो रहे हैं, तू क्यों जाग रही है? उसने कहा, अय उमर, मैं बिस्तर सिल रही थी। उमर फारूक आजम कहते हैं, लेकिन जो आवाज मैंने बाहर सुनी है वो बिस्तर की आवाज नहीं है। बोल क्या कर रही थी? उसने कहा, अय उमर, मैं बिस्तर भी सिल रही थी, नबी की नात भी पढ़ रही थी। इतना सुना तो अपने वक्त का अजीम बादशाह मुदब्बिर उमर फारूक आजम जमीन पर बैठ गया और आपने बैठ के इरशाद फरमाया, अय औरत, जो नात पढ़ रही थी मुझे भी सुना। बोले बोले बोले, जो नात तू पढ़ रही थी मुझे भी सुना। उसने कहा, अय उमर, क्यों 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 तुझे क्यों सुनाऊं? तो उमर फारूक आजम ने कहा, सुन इसलिए कि हो सकता है कि मैदान मैशर में अल्लाह तुझे नात पढ़ने के सदके में बख्श दे, तो यह भी हो सकता है कि मुझे नात सुनने के सदके में बख्श दे। अल्लाह। और किस काम के लिए आए हुए यहां पर? क्या यहां पर कोई बिल्डिंगों में आपके लिए फ्लैट मिलेगा? ना 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 ना, जन्नत मिल सकती है। हुजूर का इश्क हो तो हुजूर का फैजान मिल सकता है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ एक कलाम के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, सना खान रसूल मोहतरम कारी अब्दुल हफीज साहब किबला से गुजारिश करूं, अगर कहो तो नात का एक शेर पढ़ दूं।
सुनेंगे? मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। जीते रहिए माशाअल्लाह। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दे, जो लोग सड़कों पे टहल रहे हैं उनको बुलाने का भी सवाब मिल जाएगा। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। और मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। बड़े अदब से मैं गुजारिश करूंगा सना खान रसूल जनाब मोहतरम कारी अब्दुल हफीज साहब क़िबला से तशरीफ लाएं, इस मुबारक समातों के ताक पर नात के चिराग को रोशन फरमाएं। हज़रत सरकार ने मक्ते में फरमाया कि जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सरकार मुफ्ती आज़म आलम का विसाल हुआ था, मेरा हाफिज़ा जहाँ तक काम कर रहा है 1981 में, 82 में पहला बरेली शरीफ में हुजूर बैठे हुए मुफ्ती साहब, हज़रत बात याद आई, तरही मुशायरे की मुबारक बुनियाद रखी गई इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली शरीफ में। और ठीक उसके 10 साल के बाद उसी उर्स रज़वी के मौके पर मिसरा आया था इसी कलाम का, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मुझे उस मुशायरे में इसी ज़मीन पर अल्लामा एजाज़ कामटवी की नात का मतला याद आया और मरहूम नसीम फ़र्रुखाबादी साहब का एक शेर याद आया। बस आपको देखा तो याद आया। अब्दुल हफीज़ भाई ने बहुत आवाज़ को संभाल करके अपना काम किया है और मैं इस हवाले से दूरअंदेश लहजे के मालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फरमाया मेरे इमाम ने कि नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, तो फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये मिसरा उर्स रज़वी बरेली शरीफ में दिया गया। तकरीबन 250-300 शोरा इकराम ने शिरकत की थी। तो अल्लामा एजाज़ कामटवी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, बड़े अजीम शायर थे अल्लामा एजाज़ साहब, और उनकी नातें उनके सलाम बड़े मशहूर हैं, वक्त नहीं है। तो उन्होंने एक मतला कहा था, शायद कोई 1-2 आदमी ऐसा हो मेरे मिजाज का, वो कहते हैं या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए। जीते रहिए माशाल्लाह, क्या अच्छी समात है, अल्लाह सलामत रखी, अच्छी शायरी की कदर करते हैं। ज़रा फिर से बोल दें सुभान अल्लाह, सवाब मिल रहा है, जोर से बोलें, जोर से बोलें। महफिल सजाओ, मैं कहता हूँ, अरे ये मेरे लिए तबर्रुक है हुजूर। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया। 300 शोरा किराम ने शिरकत की उस बरेली शरीफ के इस्लामी इंटर कॉलेज में। तो नसीम फ़र्रुखाबादी का भी शेर सुने, इस पर कराची पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था और जिसकी रिपोर्ट मदीने शरीफ में सौक़े बद्र में हुजूर ताज शरीयत सरकार की मैं खिदमत कर रहा था। तो वहाँ के लोग बयान करने लगे, तो बहुत देर तक शेर व शायरी की बात चली। और मुझे एक शेर याद आया, तो वो कहते हैं कि या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन देखना कितने लोग बैठे हुए शेर समझने वाले। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। और खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठे, बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह इन मुबारक शख्सियतों के ज़बान नूर शरीफ से। और हुजूर मुफ्ती फैसल साहब क़िबला जो इस मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं, और उनकी इक़्तिदा में अपनी नमाज़ इश्क को बहुज़ूर खुदाबंदी हम पेश करते हैं। आज वो हदिया तशक्कुर बजा लाने के लिए इस मुबारक इंतज़ाम व इंसराम की
जो इमाम शरीफ की बरकत वाली किरणें हैं उसको सबके सरों पे जो साया फिगन देख रहे हैं, इस हवाले से मुबारकबादियाँ पेश करने के लिए बहैसियत मेज़बान वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं ऐसे दूरंदेश और नुक्ता शनास शख्स को हुज़ूर शाह खलीफ़े ताजुश शरिया की मौजूदगी में आपके हवाले करता हूँ। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसुल आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, आमद हुज़ूर सरकार गुलज़ार मिल्लत। माशाअल्लाह। हज़रात, बहुत ही कम वक्त में बढ़ती खूबसूरत पैगाम जो हमारे और आपके तहज़ीब व सक़ाफ़त व कल्चर की पाकीज़ा बुनियाद की ईंट कहलाता है, वालिदैन की अज़मतों से रोशनास कराया हुज़ूर मुफ्ती फ़ैसल साहब क़िबला ने। दुआ करें कि उनके आखिरी दुआया जुमले अल्लाह कबूल फ़रमा ले। जिनके माँ बाप नहीं हैं, अल्लाह इस महफ़िल नूर का उन्हें सदका अता फ़रमाए, और जिनके माँ बाप हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने माँ बाप की खिदमत की भी तौफ़ीक बख्शे और उनका साया दराज फ़रमाए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ जैसी अज़ीमुश्शान नर्म नाजुक और मुस्तजाबुद दावात शख्सियत की तरफ आपके क़ुल्ब व अज़हान को मुंतकिल किया है मुफ्ती साहब क़िबला ने। बैठे हैं, जगह ख़त्म हो गई है, जो लोग खड़े हैं उनसे माज़रत तलब करता हूँ। मौसम मैं जानता हूँ गर्मी का है, लेकिन उससे ज़्यादा जो दिल में आपके इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगी है उसकी हिद्दत का असर देखने को मिलना चाहिए। माँ माँ होती है। अच्छा, ज़रा हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों की वालदा घर में मौजूद है हयात से। माशाअल्लाह, दुआ करें। ये मैंने पूछा अपने हाथ को उठा करके, इस नेमत से हम महरूम हैं। दुआ करें कि मेरे इन भाइयों की माँओं को अल्लाह तवील उम्र से नवाजे और इनको अपनी मुबारक खुशियों और गमों के सर को अपनी माँ के कदमों से मस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। घर से निकला करो तो अपनी वालदा से इजाज़त लेकर के, अपने वालिद से इजाज़त लेकर के निकला करो। एक शायर ने कहा था, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शुगून, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मगर कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, लगा कर मैं वो चश्मा तेरी सूरत देख सकती थी। मगर कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, लगा कर मैं वो चश्मा तेरी सूरत देख सकती थी। एक बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। मैं बैठे हुए हज़रत इजाज़त चाहता हूँ, देखें शेर सुने कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। अगर शेर अच्छा लगे तो बोलिएगा आप, कुछ कहना नहीं, बैठे बैठे से वो सुभान अल्लाह कहना। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मुझे शेर इस ज़िम्न के याद आए कि माँ अगरचे रूठी है, हजरत ना होते तो मैं शेर न पढ़ता। माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा अम्मी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की नानी मखदूमा बिर्रा, हुजूर की परदादी जनाब सलमा, मखदूमा फ़ातिमा की माँ अम्मी खदीजा, इमाम हसन की माँ मखदूमा फ़ातिमा, जनाब ज़ैनब की नानी मखदूमा खदीजा, इन तमाम तर मुबारक शख्सियतों के रिश्ता नूर का जब जायज़ा लेंगे तो आपको ये बहुत करीब से आवाज़ आएगी, इनकी कामयाबी का राज इनकी माँ की रज़ा है। समझ रहे हैं, इनकी माँ की रज़ा है। अब जब माँ की बात आई तो आखिरी शेर पढ़ता हूँ दुनिया की सबसे अजीम माँ के बारे में। ज़रा हाथों को डाके बोल दें सुबहान अल्लाह, और ज़रा ऊँची आवाज़ में, ऊँची आवाज़ में। मक्के शरीफ में एक तरफ सनान बैठा हुआ था, एक तरफ अबूल हिकम अबू जहल उसकी औलादें पड़ी हुई थी, और करीब में मौलाए कायनात बैठे हुए थे। हुजूर ने सबको छोड़ के मौला अली को चुन लिया। मैं हुजूर शेर पढ़ता हूँ। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, ठहरे कहाँ निगाहे नबूवत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माँओं में,
रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा दुनिया की माओं में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, बैठे रहें बड़े अदब और एहतराम से। और ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी है और साथ साथ मंसूब है उर्स हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन के हवाले से। दुआ करें कि अल्लाह हमारे उस रूहानी शेख के पाकीज़ा कलमात नूर की राह का हम सबको मुसाफिर बनाए, रोज़ अफजों उनके दर्जात नूर में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह उनकी तालीमात पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार ताजुश शरिया तो नहीं, लेकिन उनका फैज़ान मौजूद है, उनके उशाक मौजूद हैं, और उनका मुबारक बाजू हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की सूरत में आने वाला, और उनका इंतखाब हुजूर मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला की सूरत में मौजूद है। दुआ करो जिन आँखों ने सरकार ताजुश शरिया को देखा है, अल्लाह उन आँखों को हमें अदब के साथ देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन कह दें। बात आई है तो मखदूम कायनात की एक दो शेर मुझे याद आए, मनक़बत के पढ़ दूँ और उसके बाद एक ज़रूरी ऐलान की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। चाक दामन कभी सियाही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। चाक दामन कभी सियाही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था। आवाज पहुंची? हाथों को उठा के बताएं, आवाज पहुंची? बस बारी बारी बोलिएगा ताकि सबका नंबर आ जाए बोलने में। चाक दामन कभी सिया, आप आ सकते हैं तो फिर आवाज भी आ सकती है। आप अपने घर को छोड़कर हुजूर की मजलिस में बैठ सकते हैं तो आपकी आवाज भी खड़ी हो सकती है, बुलंद हो सकती है। समझ नहीं है? एक गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे एक शख्स ने कपड़े की दुकान खोली, उनके दोस्त मिलने के लिए गए। बोले यार तुमने गली जहां खत्म होती है वहां कपड़े की दुकान खोल रखी है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ तो बोहनी नहीं होगी। उसने कहा क्या मतलब? बोले शौक था तो मार्केट में आते, मंडी में आते, गली जहां खत्म होती है वहां तूने कपड़े की दुकान खोल रखी है, यहाँ कौन आएगा? तो उस छोटी सी दुकान के मालिक ने कहा कोई नहीं आएगा। कहा कोई नहीं आएगा। कहा ये बताओ कि यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा हाँ वो तो आ सकता है। कहा सुन, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? आप आ सकते हैं तो आवाज क्यों नहीं आ सकती है? जरा बोले अपने हाथों को उठा के या हुसैन, और ऊंची आवाज में या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आले मौलाए कायनात मुहाफिजाने मसलके आला हजरत आमद हुजूर वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात। शेर देखें, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और अगर करबला की जमीन आपने देखी है तो अच्छे शेर को महफूज कर लें। बैठे हुए हजरत उनके कदमों को चूम करके मैं ये शेर पढ़ता हूं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। क्या कहना, माशाअल्लाह। मेरे मौला, इतनी बड़ी महफिल में मैं कोई हुसैन के नाम का एक नारा लगा सकता है? इतनी बड़ी महफिल में जरा हाथों उड़ा के जवाब दीजिए, हाथों उड़ा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। आवाज उत्तराखंड से आई, दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ, बोले बोले बोले, और अभी मैंने कुछ, बोले या तो जगह खाली करे, मैं दूसरी मखलूक बुला लूंगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इतनी मुबारक महफिल है, जरा ऊपर आके देखें तो आपको लगेगा आप पहले आसमान पर बैठे हुए, माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं? इजाजत है? फिर से कह दें सुभान अल्लाह।
हाथों को उड़ा के बोले सुभान अल्लाह। चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, और दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे। अभी भी कुछ लोग खामोश हैं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। यहां से वहां तक आवाज आनी चाहिए। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। सैफुल्लाह आलिमी साहब कहने लगे कलकत्ते से कि सर है नेज़े पे और तिलावत है। बोले 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 या हुसैन, उठा के हाथों को, या हुसैन, या हुसैन। चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। सैफुल्लाह अलीमी कहते हैं सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। सर है नेज़े पे और तिलावत है, सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। तो जावेद सिद्दीकी कैसे खामोश है तब? बोला सैफुल्लाह ने क्या कहा है, सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। तो जावेद सिद्दीकी कहता है जिसने तौहीन मुस्तफा की है साला वो एक बाप का ही नहीं। दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। जिस मुफ्ती साहब नारा आप मेरे खानदान के इधर से लगना चाहिए, खड़े होकर लगाए, खड़े होकर लगाए, माशाअल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह हजरात, माशाअल्लाह, या अली सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दे माशाअल्लाह। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हाँ। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते, फिर से बोले हाथों को उठा के, या हुसैन। बहुत बहुत मुबारक हो। आला हजरत सरकार के आशिकों की महफिल, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की महफिल है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अहले बैत की फ़कीरी अता फरमाए, अहले बैत के दरबार का नौकर बनाए, अहले बैत के दरबार के चाकरों में शामिल फरमाए। आमीन। ऊंची आवाज़ में हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाअल्लाह। अहले बैत का गम अता फरमाए, अहले बैत का इश्क अता फरमाए, अहले बैत के ग़ुलामों की ग़ुलामी अता फरमाए। हज़रात, जो इस पाकीज़ा सूबे का बादशाह कहलाता है खिताबत के हवाले से, इस पाकीज़ा दयार की पाकीज़ा मंडी का सबसे अजीम ताजिर है, जिसे हम और आप हुजूर सरकार आला हजरत का उसे आशिक भी कहते हैं, उनके मसलक का नाशिर भी कहते हैं, और उनके पाकीज़ा मशरब आला हजरत के राह का अमीर कारवां भी कहते हैं, और जिसे हुजूर ताजुश्शरिया की दुआओं का अमीन भी कहते हैं, और ताजुश्शरिया का इंतखाब भी कहते हैं, जिसे हुजूर ताजुश्शरिया का पाकीज़ा खिलाफत पाने का हक भी हासिल है, और उनकी दुआओं का ताज उसके सर पे चमक रहा है। बड़ी बुनियादी हामिल शख्सियत के मज़हर हैं। और बताया मुफ्ती साहब किबला ने कि आसिफ भाई, अब वो एक पाकीज़ा मस्जिद की दाग बेल डाली जा रही है, इंशाअल्लाह गौस पाक का करम होगा, सबब पैदा होगा इंशाअल्लाह कह दीजिए। तो मैं आधे घंटे के लिए बड़े पुराने इस सर को उस दहलीज से मस होने की तौफीक मिली है, और काफ़ी अरसे से मुझे उनकी दुआएँ मुयस्सर आई हैं, मुझे उनकी उंगलियों को पकड़ के चलने का हुनर आया है। और इन मशाइख अहमदाबाद शरीफ में जब हाज़िरी हुई है तो उनकी दुआएं मेरे साथ शरीक सफ़र थीं। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं मुफ्ती साहब किबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। नारा आप लगाएंगे कि मैं लगाऊं? माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं, माशाअल्लाह। जिंदाबाद। हुजूर करम फरमा, आवाज़ ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों के पाकीज़ा फ़रमोदात के असनाद तक़सीम होंगे। इंतख़ाब हुज़ूर ताजुश शरिया की दुआएँ करीब करीब रंग लाने वाली हैं। मखदूम ग्रामी सैयद अहमद बापू शाह साहब क़िबला के वालिद मखदूम के एहसार सवाब की तक़रीब सईद के मौके पर जिन मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज कैसे हैं आप सभी हज़रात के? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मशाइख़ अहमदाबाद शरीफ के फैज़ान व करम की आप सबकी खाली दामनों में खूब खूब भी के रहमत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क़ वफ़ा का गुलज़ार वास्ते दीने नबी के रहबर गुलज़ार वास्ते हैं आले हबीब दावर गुलज़ार वास्ते हैं इस पर इनके सारी महमूद शाह बुखारी महमूद शाह बुखारी महमूद शाह बुखारी महमूद शाह बुखारी। सोड़ा गुलजार सोड़ा सोड़ा गुलजार सोड़ा सोड़ा गुलजार सोड़ा सोड़ा गुलजार सोड़ा गुलजार मिल्लत सोड़ा गुलजार मिल्लत सोड़ा गुलजार मिल्लत सोड़ा गुलजार मिल्लत सोड़ा मसोले वाला सोड़ा मसोले वाला सोड़ा। तशरीफ रखें आप हज़रात, बैठ जाएं। लाइटें चालू कर दें, लाइटें चालू कर दें। वीडियो ना बनाए, वीडियो कोई ना बनाए। बैठ जाएं माशाअल्लाह, बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। ज़रा हाथों को उठा के बताएं कैसा लग रहा है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत के बागों में से एक बाग का एहसास हुआ। ये मीठी मीठी खुशबू इस बात का एलानिया थी कि वो शख्सियत आ रही है जिसका जिस्म पाक जुब्बे मौलाए कायनात से लिपटा रहता है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसे दुनिया बाजुए हुजूर ताजुश शरिया कहती है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ज़रा हजरत आएँ तो अब दोनों हाथों को उठा के इस रोशनी में अपने दिल की रोशनी में इजाफे का सबब बनाएं। आमदे हुजूर सरकारे गुलजार मिल्लत। सबके हाथ उठे हुए यहाँ से लेके आखिरी सफ तक। आमदे हुजूर सरकारे गुलजार मिल्लत बाजुए हुजूर ताजुश शरिया बाजुए हुजूर ताजुश शरिया वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात माशाअल्लाह। साथ साथ औलादे सरकार इमाम मूसा काजिम आलमी लहजे के मालिक जनाब इज़्ज़त मां मोहतरम सैयद अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला मुंबई तशरीफ़ लाएँ। मैं मखदूम ग्रामी सैयद अहमद बापू शाह साहब क़िबला के वालिद मखदूम के सारे सवाब की तक़रीब सईद के मौके पर मकबूल वजूद के मालिकान के कदम की बरकतों की रोशनाई से इस्तेफ़ादा करने का जज्बा लेकर के महफिल में बैठने वालों को खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला की गुफ्तगू पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। मेरे आका हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की उम्र शरीफ का फैज़ जो राज की सूरत में था वो ज़ाहिर भी हुआ और आशिकों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है और ये साबित भी किया है। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं
ठिकाने लग जाएं, इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। कुछ न मांगे आज रब से, जो मांगे मिलेगा, लेकिन मांगे क्या, बस दरबार मुस्तफ़ा की हाज़िरी मांगे। हाँ, हुजूर गौसे आज़म के दरबार की हाज़िरी मांगे। जरा हाथों को उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। मैं बहुत ही चुपके से आपको एक फार्मूला देता हूँ कबूलियत की सूरत में। आप हजरत के चेहरे को देखें आप, और यही दुआ करें कि मेरे मौला जब इस चेहरे को दिखाया है तो फिर वो गुम्बद खदरा भी दिखा दे, गुम्बद गौसे आज़म भी दिखा दे। आमीन बोलो आमीन। खुदा की कसम गिनती नहीं है ऐसे न जाने कितने लोग जो बुत परस्ती की जंजीर से आरास्ता थे, वो इस ज़ात की सिर्फ मीठी मीठी पलकें देख करके ये सोच के कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। जब हुसैन के बेटे की चेहरे की चमक है तो हुसैन के चेहरे में कैसी चमक रही होगी। सुभान अल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दें वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अच्छी बात की हजरत ने, तो मैं तो हजरत की तालीम के ज़ेरे असर हूँ, वरना कहता कि सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा। हुजूर अब्दुल वसीम मियां शाह साहब क़िबला बैठे हुए हैं, इशारे की ज़बान समझें कि सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा, बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फ़कीर से पाला नहीं पड़ा। बह जाती कब, ये तो हुजूर के ख़ानदान के लोग हैं। हाँ, या आज के दौर में लोग कोशिश करते हैं इनकी अजमतों के कद को घटाने के लिए। वो 22,000 का लश्कर करबला में आया था, नतीजा क्या निकला, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। हाथों को उठा के बोले यहाँ हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन, पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर हैं हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन, पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो, एक पाकीज़ा ऐलान भी है, वो एक शेर बाकी रह गया, मैं पढ़ दूं। मैं हजरत बैठे हुए हैं मेरे आका सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सौ मरतबे अपनी इसी ज़बान से हजरत के नालेन शरीफ को चूमने का शरफ पाया है माशाअल्लाह। कभी कभी मेरा भी सर गुरूर से बुलंद होता है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दरूद। ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हम कबूतर खड़े होके लगाएं, खड़े होके लगाएं नारा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। एक शेर पढ़ता हूँ, मैं उधर बैठे हुए हैं। रखूँ ना क्यों मैं दिल को लहू में संभाल कर। बापूजी बैठे हुए हैं और इस मुबारक महफिल में ये बताएं कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। मखदूम ग्रामी सैयद अहमद बापू शाह साहब ने अपने वालिद मखदूम के साले सवाब की तकरीब का एहतमाम किया है और हुजूर गौस पाक के लाडले को बुलाया है। कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, जिस भाई ने नारा लगाया था वो वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात के नाम का, वो ज़रा वो नारा फिर से लगाएं तो आवाज़। हाथों को उठा के जवाब दें, हाथों को उठा के जवाब दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। रखूं न क्यों मैं इनकी मोहब्बत संभाल के,
बचता ही क्या है रूह को तन से निकाल कर। एक शेर है मुझे बहुत अजीज है। बचता ही क्या है रूह को तन से निकाल कर, जाता है किस तरफ से मदीने को रास्ता, हर रोज देखता हूं मैं नक्शा निकाल कर। जाता है किस तरफ से मदीने को रास्ता, हर रोज देखता हूं मैं नक्शा निकाल कर। हजरत देर तक बात करूंगा तो अब मना फरमाते हैं हजरत कि बेटा बातें करनी है लल्ला तो मदीने वाले की किया करो, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है ज़बान को तो मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे दादा की नात पढ़ा करो। अल्लाह, मैं तकरीबन 25, 27, 28 साल से हजरत के नालेन के साए में हूँ। खुदा की कसम आज तक कभी मैंने तसलसल के साथ सरकार गुलजार मिल्लत की ज़बान से ये नहीं सुना कि मेरे वालिद मखदूम कौन थे, उनके वालिद कौन थे, यानी मेरे दादा कौन थे, मेरे परदादा कौन थे। हाँ, बात की तो अपने जद्द करीम की बात की, और ज़्यादा जब दिल मचला तो आंखें अश्कबार हुईं, तो फिर बरेली के ताजदार की बातें की। तन्हाई कहते हैं कि मेरी तन्हाई जब मुझे डसती है तो मैं ताजुल शरिया का जिक्र करता हूँ। जब हर चार जानिब से सुलह कुल्लियत के पत्थर मेरे घर की तरफ गिरते हैं तो मैं ताजुल शरिया सरकार के चेहरे की पाकीज़ा नूरानियत से इश्क मुस्तफ़ा की रमक की भीख मांगता हूँ। कभी अपने घर की बात न की, अपनी दहलीज की बात न की। कहते हैं मुझे कोई खुश रख सकता है तो बस मेरे आका की नात पढ़ा करे। ये नारा सरकार गुलजार मिल्लत का है। ये नारा आज से 17 साल पहले का है। लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने फरमाया कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये भी नारे लगे कि आधी रोटी खाओ कंजुल ईमान पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ फताव रिजविया आम करो। कहते हैं मेरा भी नारा है, भूखे रहो लेकिन आला हजरत का नाम लेते रहो, प्यासे रहो लेकिन ताजुल शरिया का जिक्र करते रहो। ये खुश्क होंठों की पपड़ियां, तुम्हें इन पपड़ियों को समंदर की लहरें सलाम करने को आएंगी। वो कहते हैं मुझे कोई खुश न रखे, मुझे रख नहीं सकता। हाँ, अगर कोई मुझे राजी कर सकता है तो मुझे नात सुना के राजी कर सकता। गौस पाक की बारगाह में कहते रास्ते में बसों पर कि मुझे नात सुनाओ, मनकबत सुनाओ। ऐ लोगों, मुझे नजराना देकर खुश नहीं कर सकते। मुझे आप मोटे मोटे लिफाफे के पैसे दे के खुश नहीं रख सकते। मुझे खुश रखना ही है तो मुझे हुजूर की नात सुनाया करो। तो दोस्तों, ये सरकार गुलजार मिल्लत का तबर्रुक है। अपने साथ लेके जाएंगे, हाथों को उठा के बताएं, लेके जाएंगे। हाँ, नात सुना करें। नात हजरत बहुत पसंद फरमाते हैं। नात सुना करें, नातें पढ़ा करें। और जब आपको इमाम मूसा काजिम का शहजादा मिला हो, पूरी दुनिया में जिसनी नातें पढ़ी हैं, सुभान अल्लाह। ये ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग नात पढ़ते हैं लेकिन उनका असर ज़बानों से निकल के समातों तक रहता है। जब इमाम मूसा काजिम का शहजादा आता है तो लगता है ये दिल से पढ़ रहा है, इसीलिए आवाज़ दिल तक पहुंच रही है। हाँ, ज़मीन के ज़र्रे मचल मचल के सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ, क्लाइमेट सुभान अल्लाह कहता है, फ़ज़ाएँ भी सुभान अल्लाह कहती हैं, जो गूंगे हैं वो भी सुभान अल्लाह कहते हैं, जो समातों के नेटवर्क से आ रही हैं वो भी इनकी आवाज़ को सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। ये हुजूर की नात है और नात पढ़ा कीजिए। एक बात मुझे कहनी है 2 मिनट में, उसके बाद ये दरमियान में एक ज़रूरी काम भी है। मुझे बापूजी ने एक नेमत दी है, मैं चाहता हूँ कि उसका इशारिया भी हो जाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं मखदूम गिरामी हुजूर सैयद तलहा बापू शाह साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। और हुजूर सैयदी अशाह मखदूम गिरामी सैयद अहमद बापू शाह साहब ने फरमाया कि चादर पोशी से सैयदी सरकार हुजूर वारिस जुब्बे मौलाए कायनात की बारगाह में अपने आप को नियाज़मंदाना तरीके से पेश करें। बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ हुजूर तलहा बापू शाह साहब क़िबला से बारगाह हुजूर नूर निगाह ताजुल शरिया बाजुए ताजुल शरिया सैयदी अशाह सरकार गुलजार मिल्लत के हुजूर पहुँचे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत। उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ औलाद सरकार इमाम मूसा काजिम सैयदी अशाह मखदूम गिरामी सैयद अब्दुल वसीम अशाह साहब क़िबला की बारगाह में चादर पोशी के लिए मखदूम गिरामी सैयद आसिफ अली बापू शाह साहब क़िबला को तशरीफ़ लाएँ। और उसके बाद मैं ख़ुद गुजारिश करूँगा हुजूर मखदूम गिरामी सैयद अब्दुल वसीम शाह साहब क़िबला से वो खलीफ़े हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला की गुलपोशी के लिए चादर पोशी के लिए तशरीफ़ लाएँ। और फिर मैं गुजारिश करूँगा हुजूर मखदूम गिरामी मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला से कि वो हुजूर मुफ्ती फ़ैसल साहब क़िबला के पाकीज़ा गले में वो पाकीज़ा मुबारक चादर शरीफ की सूरत में फूलों का हार पेश करें जो चादर शरीफ की सूरत में है। बक़िया मिंबर के सारे उलमा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ।
इनमें से और जिन लोगों के नाम है, बस हो गया माशाल्लाह, बैठे। मैं ज़रूरी हो गया। और नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा सैफ़ी की चादर पोशी करने के लिए हाफिज़ यूसुफ साहब से गुजारिश करूं कि वो चादर पोशी करें। सुभान अल्लाह। बस बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे हैं। आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए, ये ख़जाना हर जगह पर क्यों लुटाना चाहिए। दोस्तों के काम आने का तरीक़ा ये भी है, दोस्तों को अपनी कुछ नातें सुनाना चाहिए। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आज से तकरीबन 800 साल पहले की मुबारक दास्तान थी, जब अपने वक्त का एक अजीम आशिक़ रसूल फालिज के असर से मुतासिर हुआ। अभी मुफ्ती फ़ैसल साहब ने हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की करामत नूर का इजहार किया है। मैं अपने बड़े भाई और मोहसिन भाई मुफ्ती फ़ैसल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर गौसे आज़म सरकार की सिफ़त नूर का फैज़ हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत ने पाया है। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर सरकार की करामतों को कलम बंद करता तो इस वक्त तो एक मोटी किताब बन जाती माशाअल्लाह। अगर कोई पूछे कि सरकार गुलजार मिल्लत की करामत क्या है तो कहना उनका इखलाक ही उनकी करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इन मुनकिसुल मिजाज वजूद जो भी करीब आता है। मैंने देखा कि लोग कितने करीब फटे हाल और बोसीदा लिबास में भी सरकार गुलजार मिल्लत के पास आते थे और हजरत उनसे भी लिपट जाया करते थे। वायरस के दौर में देखा जब बड़े बड़े पीराने इज़ाम अपने दोनों हाथों को कैद करके जलसों में आते थे, उस वक्त भी सरकार गुलजार मिल्लत की बाहें खुली रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा फराख दिल, ऐसा हुजूर के इखलाक हसना का पैकर दूजा न मिलता। दोस्तों दुआ करो कि हुजूर ताजुल शरीयत सरकार की मोहब्बतों का नूर इस ज़ात गिरामी की तवस्सुल से हमारे दिलों को रोशन करने के लिए मुयस्सर आ जाए। आमीन कह दें। बात इतनी सी है, नात सुने नात और फिर मोहब्बत करें अपने बुजुर्गों से, अहले बैत से। इमाम बूसीरी की बात की, मुफ्ती फ़ैसल साहब ने फालिज ज़दा एक मरीज़ का हवाला दिया, सर पे हाथ रखा था सरकार गुलजार मिल्लत ने। आज वो तेज़ दौड़ने वालों से भी ज़्यादा दौड़ रहा है। वजह क्या है? वही हुजूर की मोहब्बत है। इससे पहले भी ये फ़ाइल खुली थी। एक शख्स था जिसको दुनिया इमाम बूसीरी कहती है, अपने वक्त का आशिक़ रसूल भी था, आशिक़ सादिक भी था। 30 साल तक फालिज के असर से मुतासिर थे इमाम बूसीरी। बड़ा इलाज किया, ठीक ना हुए। आंखें रोते रोते उनकी बुझ सी गई थी। उनके चेहरे पर जो दाढ़ी थी वो उनके आंसुओं की वजह से कदर बदल चुकी थी। उनके दामन आंसुओं से भीगते गए, खुश्क होते गए। जिस मुसल्ले पर बैठ के वो नमाज इश्क अदा करते थे वो मुसल्ला कई दिनों तक भीगा रहता था। इमाम बूसीरी टूट गए थे, बड़ी दुआएं मांगी थी लेकिन शिफा ना मिली। कहते हैं 30 साल तक इलाज करवाया, शिफा ना मिली। बड़े बड़े तबीबों के पास गया, मतब गया, शिफा खाने गया, शिफा ना मिली। कहते 30 साल के बाद एक दिन बहुत रोया, बहुत रोया। तो मैंने कहा आप किसी से नहीं कहूँगा, किसी तबीब से नहीं कहूँगा, तबीब हाजिक रसूल आज़म से कहूँगा। कहते हैं फिर मैंने क्या किया, मदीने शरीफ की तरफ लौ लगाई और फिर मैंने एक नात लिखना शुरू किया। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने नात लिखी तो तकरीबन 165 अशार लिखे। बाद में उसमें 35 अशार का इजाफा किया, 200 के करीब अशार हुए। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने तकरीबन 165 अशार की एक नात लिखी। रोते रोते मैंने नात लिखी और जब नात मुकम्मल हो गई तो मैंने उस नात के पर्चे को तकिए के नीचे रखा और इतना रोया कि मेरे तकिए आंसुओं की वजह से बावजन हो गए। कहते जब सो गया तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है हुजूर तशरीफ ला सकते हैं, हाथों को उठा के बोले। जिसका अकीदा है वही बोलेगा, वही ये दुआ भी करेगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। जो मेरे भाई खड़े हैं उनको सलामत रखे अल्लाह। इन लोगों ने, इन भाइयों ने अपनी माँ की मुबारक दूध पीने का हक अदा कर दिया माशाल्लाह। जगह ना मिली तो अपने पंजों के बल खड़े होकर गौस पाक के लाडले को देख रहे हैं। अल्लाह इन सब के माँ बाप की मगफरत फरमा दे, आमीन कह दे। इमाम बूसीरी कहते हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। सबकी आवाज नहीं आई। नात लिखी तो रात में इमाम बूसीरी ने अपने घर में, समझ रहे हैं, और वो कहते हैं मज़ार शरीफ इनकी मिस्र में, वो कहते हैं कि मेरे आका तशरीफ़ लाए और मेरे आका फरमाते हैं बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं हुजूर नात तो मैंने अपने घर में लिखी है, अकेले लिखी है, हुजूर
आपको मेरी नात के लिखने की खबर हो गई। मेरे आका फरमाते हाँ हाँ। बूसीरी कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे नात सुनने की फरमाइश की, तो मैंने ख्वाब में हुजूर को हुजूर की नात सुनानी शुरू कर दी। कहते हुजूर खुश होते जाते। दो रवायतें, कम अबरात वाले शेर पर जब पहुँचे तो मेरे आका ने इमाम बूसीरी को खुश होकर फरमाया, बूसीरी मुबारक हो, हुजूर के कांधे मुबारक पर एक चादर शरीफ थी। सुभान अल्लाह। इमाम बूसीरी कहते हैं हुजूर ने उस चादर शरीफ को उठा के मेरे कांधे पे रख दी। मोहब्बत से बोले। वो कहते ख्वाब में हुजूर ने उस चादर शरीफ को मेरे कांधे पे रख दी। कहते मैंने शेर पढ़ता रहा, हुजूर ने फरमाया, बूसीरी तकलीफ की वजह क्या है? तो इमाम बूसीरी कहते हैं कि हुजूर पैरों में दर्द है, फालिज की वजह से 30 साल हो गए, चल न पाया, खड़े होके आपकी बारगाह में हदिये सलाम पेश न कर पाया। सरकार इस बात का गम है, इस बात का कर्ब है, दर्द है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम बूसीरी फरमाते, ख्वाब ही में मेरे सर पे अपने हाथों को रखा, दुआ फरमाई। इमाम बूसीरी कहते हैं जैसे हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ फरमाई, मैं उठ के खड़ा हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते जब खड़ा हुआ तो मेरी नींद उचट गई, मैं बेदार हो गया। जब मैं बेदार हो गया तो मैंने क्या देखा? मेरे दोनों पैर सलामत हैं। आपके भी सलामत हैं? बोले बोले बोले। कहते मेरे दोनों पैर सलामत थे, मैं खुश था। सोया था तो ख्वाब में हुजूर ने जो नात सुनते वक्त चादर शरीफ अता फरमाई थी, जागने के बाद वो चादर मेरे हाथों में थी। हाय हाय। वो कहते जागने के बाद वो चादर शरीफ मेरे हाथों में थी। मैं उसे कभी आंखों से लगाता, कभी होंठों से लगाता, कभी पेशानी से मलता। फजर की अजान की आवाज़ आई तो मैंने उस चादर शरीफ को तह करके उसे घर की ऊंची जगह पर रख दिया और फिर मोहल्ले की मस्जिद में 30 साल के बाद फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया। जब मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला तो लोगों ने कहा, मुबारक हो बूसीरी तेरे पैर सलामत, मुबारक हो बूसीरी तेरे पैर सलामत है। जब मैं बाहर निकला तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, बूसीरी ठहर ना भाई। मैं ठहर गया। बोले, बूसीरी जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। बोले, बूसीरी जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो बूसीरी कहते हैं वो नात तो मैंने रात में लिखी है, तुम्हें कैसे खबर वो नात मैंने लिखी है? उस अल्लाह वाले ने कहा, बूसीरी जो नात तुम नबी को रात में सुना रहे थे उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। अगर जहमत ना हो तो इस नात के बोल पढ़ दूं, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा। आइए दोस्तों, इसी मुबारक नात की बरकतों की अमीन की बारगाह में पहुंचे और अपनी समातों के जंग को साफ करने के लिए इमाम हुसैन के शहजादे की आवाज़ के दामन से अपने पाकीज़ा उंगलियों को मस करें, जिसके शिरियानों में इमाम हुसैन का, इमाम मूसा काजिम का, इमाम जवाद तकी का, इमाम बाकिर का, इमाम जाफर सादिक का लहू दौड़ रहा है। जो आज मेरे आका, मेरे शफी, मेरी बख्शिश की ज़मानत हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत के मुबारक दीवार नूर शरीफ के साए में बैठ करके हमें जन्नत में लेके जाने वाली नेमतों को तकसीम करने के लिए मौजूद है। आइए नारों से इस्तकबाल करें। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप में से कोई नारा लगा दे तो मिंबर के उलमा भी अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। सबके हाथ उठे हुए होने चाहिए, सबके हाथ। माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जिसको दौलत की है ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, जिसको दौलत की है ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए। हम गुलामाने नबी हैं, हमको जन्नत चाहिए। जिसको दौलत की है ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए। हम गुलामाने नबी हैं, हमको जन्नत चाहिए। और नात की महफिल सजाना आशिकों का काम है। नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। मुबारक हो आप सबको।